बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है और इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मतलब विद्या और अविद्या, ये दोनों जो है, तो आपको बंधन का जो अनुभव है वो अविद्या की वजह से है, और मैं बंधन से मुक्त हो गया, वो जो मुक्ति का अनुभव है वो आपको विद्या माया से है। लेकिन माया के आगे की जो अवस्था है, जहाँ पे शुद्ध ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उस अवस्था के बारे में आगे उसका विचार बताएंगे। भाई तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध कहते हैं, मुक्त और बद्ध। तो बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुण तो में न वस्तुतः। बद्ध और मुक्त, ये जो व्याख्याएं हैं ये गुण सापेक्ष हैं। और गुण कैसे? गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। ये माया का परिणाम है जिसकी वजह से मैं बद्ध हूं और मैं मुक्त होऊंगा। हम लोग बोलते हैं ना, चौथा पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो ये बद्धता और मुक्त, ये गुण सापेक्ष है, और हमको गुणों के आगे जाना है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूं। और फिर उसके बाद वो बताते हैं ईश्वर और जीव का भेद। एक पेड़ है जिसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, और वो जो दो पक्षी है उसमें से एक पक्षी जो है वो उस पेड़ के फलों को चखता है, और उसकी वजह से उसके जो फलों का जो परिणाम है सुख दुख, वो उसको भोगता है। तो संसार रूपी वृक्ष का फल चखने वाला जो है ना, वो जीव है। और संसार वृक्ष पे है लेकिन फल नहीं चखता है, वो जो है वो ईश्वर है। तो जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। मतलब हमारी पर्सनालिटी जो है, जिसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन डायमेंशन है, उसके आगे जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व में जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों का वास है। वो जो दोनों का वास है उसमें जीव और परमात्मा में क्या भेद है? जीवात्मा और परमात्मा में तो भेद इतना ही है कि हम इस संसार वृक्ष के फलों को चख रहे हैं, और हमको इन फलों को चखने की वजह से जन्म जीवन मृत्यु इस चक्र का आभास होता है। वास्तव में आत्म तत्व जो है वो असंग है, लेकिन हम अपने इस संसार के साथ संग जोड़कर और इसके जो सुख दुख आदि, ये जो अपनी अवस्था परिवर्तन वगैरह, इन सारी चीजों को अपना मानकर परेशान होते हैं। और दोनों चेतन होने के कारण समान है, और कभी न बिछोड़ने के कारण सखा है। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इसका मतलब हमारा अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व का वर्णन इतना सुंदर ढंग से यहाँ पर जो किया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद रखिए। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है। ईश्वर की क्या शक्तियां है? ईश्वर की शक्तियां है वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है, और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। तो पहली स्टेज क्या होगी? हम जीव से, भोक्ता जीव से ईश्वर के डायमेंशन में चले जाएं, हम अविद्या से विद्या के डायमेंशन में चले जाएं। लेकिन विद्या का जो डायमेंशन है, ये विद्या का डायमेंशन भी गुणातीत नहीं है। ये जो है ये गुण गुण के डायमेंशन में है, लेकिन आपकी अभी क्षमता बढ़ गई। जैसे ईश्वर कैसा है वैसे आप भी हो जाएंगे। वो ईश्वर का जो डायमेंशन है, ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य, वो अपने स्वरूप को भी जानता है और संसार को भी जानता है। हम भी वैसे ही हो जाएंगे, अपने स्वरूप को भी जानेंगे और संसार को भी जानेंगे। तो ये जो जानना है, ये जानना हमारे लिए अभी पहली स्टेज ये महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है, और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है,
और क्योंकि जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। अपनी चर्चा काफी हो गई है इसके ऊपर। हमारा आत्म तत्व का वास भले ही शरीर में महसूस होता है कि आत्म तत्व शरीर में है, लेकिन आत्म तत्व जो है वो सर्वव्यापी है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, ये हमारे मतलब आत्म तत्व का वर्णन जो भगवत गीता में किया है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, इस प्रकार का है वो। तो आत्म तत्व जो है उसका जुड़ना बिछुड़ना मिलना, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं ये स्वप्नवत हैं, इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम तो शरीर में हैं, हमको संसार भी सही मतलब वास्तविक लगता है और शरीर भी वास्तविक लगता है। शरीर को पोषण चाहिए इसलिए खाना बनाना पड़ता है। हमको हमारे हम लोग थक जाते हैं तो रात को सोते हैं, इसलिए आपको पलंग की जरूरत है। कुल मिला के हमारी सारी आवश्यकताओं को, शरीर की आवश्यकताओं को लेकर, हमारे मन को मनोरंजन चाहिए इसलिए घर में टीवी है, हमारे शरीरों की आवश्यकताओं को लेकर हम वस्तुओं को जोड़ते हैं। अब ये जो है ये संसार की वास्तविकता जो है, इस संसार की वास्तविकता में हमारे तीनों शरीरों के हिसाब से हम वस्तुओं को जोड़ना शुरू करते हैं और यही जद्दोजहद सभी लोग कर रहे हैं। तो ये संसार की जो जद्दोजहद है, अगर स्थूल शरीर ना रहा तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर खाना किसको खिलाएंगे, पानी किसको पिलाएंगे, है ना। फिर घर की बहुत सारी चीजें जो है वो तो यही रह जाती है, वो तो गया। कुल मिला के आपके शरीर स्थूल शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारे व्यवहार और बहुत सारी चीजें आपके घर में हैं और स्थूल शरीर है तब तक ये संसार का व्यवहार है। लेकिन इसकी वास्तविकता ये है कि ये शरीर परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। एक क्षण के लिए हम मान लें कि ये शरीर का हमारे साथ संबंध छूट गया। अब हम जो है वो शरीर को छोड़ने के बाद शरीर के साथ जो भी जमा किया था सब यहीं रह गया। एक के साथ हुआ, दूसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ हुआ, के साथ हुआ, तो उसके बाद फिर हम भी जग जाते हैं। हम जो सो रहे थे स्वप्न देख रहे थे, हम जग जाते हैं कि ये तो कल मेरे साथ भी होगा। तो फिर ये जो हाय मारी चल रही है, ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए ढिकाना चाहिए, ये जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं। ये हाय मारी करने की जरूरत नहीं है, जितना आवश्यक है आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ का विचार करना है, जितना आवश्यक है उतना जमा करिए। लेकिन इसके पीछे भागना, इसी को अपना जीवन समझना, ये पागलपन नहीं करना है। अध्यात्म के मार्ग में जाने वाली व्यक्ति जो है वो इस पूरे गणित को अच्छी तरह समझती है और फिर उसके बाद अपना जीवन जीना शुरू करती है। जीवन हमको कैसे जीना ये हम तय करेंगे ना, ये तो हमारा चॉइस है कि हमको कैसा जीवन जीना है। दसों लोग 10 चीजें बोलेंगे, हमको सुनना है, सुन के अलग हो जाइए। लेकिन आपको पूरा अधिकार है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए, शुद्ध जल के जैसे शुद्ध निर्मल, है ना। उसमें कोई अशांति नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों को लेकर जो कलुष पैदा होता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर जो कामना तैयार होती है, कामना राग द्वेष कलुष, ये सारी जो मतलब व्याधियां हैं, उससे आप अलग हटिए और आपका निर्बल आयुष्य जो है उसको जीना शुरू करिए। आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, आपका मन शुद्ध होगा। ऐसे शरीर के साथ आप अगर चलते हैं तो फिर उसके बाद परमात्मा की भक्ति जो है आगे भगवान कृष्ण बताएंगे। जब मेरी भक्ति होती है, सत्संग जो है उससे भक्ति पैदा होती है। तो आप सत्संग करिएगा, जरूर करिएगा, समय निकाल कर सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे परमात्मा के बारे में भक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी। और फिर उसके बाद वो जो भक्ति है जो आप कर रहे हैं, उस भक्ति से आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आपको अनुभूति होगी कि अरे ये जो परमात्मा है ये तो सर्वव्यापी है, मेरे में भी है और सभी में भी है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन आपको अनुभूति हो जाएगी, आपका काम बन गया। तो यही हमारे जीवन का पर्पस है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण यही बताते हैं, जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है, व्यवहार आदि में इंद्रिया शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणों को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। तो मेरे 3 शरीर क्या है, गुणमय है। मेरे 3 शरीरों का कहाँ तक लिमिट है, मेरे कारण शरीर तक।
जिसमें कर्माशय है, कर्म बीज रूप में है और मेरा अहंकार है। वहां तक मेरा पूरी पर्सनैलिटी जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो जाती है, अहंकार जन्य वो पर्सनैलिटी होती है। और इसलिए कर्म गति के हिसाब से कर्माशय में जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से अहंकार को प्रेरणा मिलती है और उसी उसी से मन बुद्धि भी उसी प्रकार से सोचने लगते हैं और फिर उस प्रकार से क्रिया होती है। शरीर जो है वो उस क्रिया को क्रियान्वित करता है। कुल मिला के हमारा जीवन जो है वो जीवन हमारी कर्म गति का परिणाम है। ये कर्म गति का परिणाम जो है गहना कर्मणो गति, ये कर्म गति के परिणाम की वजह से एक शरीर को लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं। जन्म जन्मांतर का चक्र जो है ये कर्म की गति से होता है। इसलिए सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। बस ये बात जो है इसका ये इसेंस है, इसको आप समझ लीजिए, इसके ऊपर मनन चिंतन करिए। अब इसके बाद इसके ऊपर विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है। जितना जरूरी है उतना उसमें व्यवहार करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता है। और सोने बैठने घूमने फिरने नहाने देखने छूने सूंघने खाने और सुनने क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोक्ता हैं, ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनता। जब ये क्लियर हो गया कि कर्म तो गुण कर रहे और गुण जो है वही कर्म कर सकते हैं और मैं जो हूं ये गुणातीत हूं, तो फिर इन कर्मों के डायमेंशन को अपना क्यों मानूं। मुझे पिक्चर में रोल प्ले करना है, रोल जो है वो पिक्चर का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपना रोल प्ले करना है, रोल प्ले करके फुर्सत होना है। रोल के प्रति आसक्ति मैं क्यों रखूं। आज ये रोल किया, कल वो रोल करेंगे। ये रोल का जो प्रसाद है, जैसे उसको रोल प्ले करने का जो भी मतलब मानधन जो भी पैसा तय हुआ है वो उसको मिलता है, वैसे कर्म करने का प्रसाद जो है तो कर्म संसार के लिए और परमात्मा ने मुझसे ये कर्म करवाया है नित्य योग परमात्मा के साथ। जैसे ही हम ये भावना के साथ जीते हैं कि ये कर्म मेरे से परमात्मा करवा रहा है, तो फिर जो भी कर्म आप करेंगे वो परमात्मा आपसे करवा रहा है, आपने कर्म किया, उसी प्रकार से परमात्मा की पूजा हो गई। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और क्या चाहिए। जब सारे कर्म पूजा के रूप में हो रहे हैं तो फिर तो आप तो परमात्मा के ही उपासक है, आप उन्हीं के भक्त हैं, क्योंकि आपके लिए ये कर्ममय संसार भगवान की पूजा का अवसर है। कर्मों को ही तो आप जब पूजा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो पूजा की थाली में आप देखिए फूल एकदम ताजे रहेंगे, है ना। हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, जो भी मिठाई समर्पण करना है वो भी ताजी होनी चाहिए। उसी प्रकार से कर्म भी अच्छे कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे और वो परमात्मा को समर्पित होंगे। यही जीवन, इस प्रकार का जीवन शुद्ध और अच्छा जीवन जो है ये हमको जीना चाहिए। यही हमको भगवत गीता और हमको श्रीमद् भागवत प्रेरणा देता है। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। वायु जो है वो गंध का वहन करती है और वो गंध का वहन करने का काम करती है, लेकिन वो निर्लिप्त है। वो गंध जो है वो गंध उसके साथ आगे निकल जाता है, लेकिन वायु तो मूल रूप से शुद्ध ही है, सिर्फ गंध का वहन करती है, बाकी गंध से वो लिप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण जो दिया, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और आकाश, स्पर्श आदि से आकाश। तो आकाश में बहुत सारी चीजें परिणाम होते रहते हैं लेकिन आकाश असंग है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आत्म तत्व में बहुत सारी चीजें खेली जा रही हैं, लेकिन ये आत्म तत्व जो है ये आत्म तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ जो मानता है, ये जुड़ा हुआ मानने की जरूरत नहीं है। वास्तविक वो जो है उसके आधार पे, उसके अधिष्ठान पे, आत्म तत्व के अधिष्ठान पे ये सारा का सारा संसार का खेल चल रहा है। मेरे अंदर जो आत्म तत्व है, आपके अंदर जो आत्म तत्व है वो एक ही है। सभी के अंदर का आत्म तत्व एक ही है, लेकिन आत्म तत्व के साथ अगर हम जुड़े ना हो तो हम व्यवहार कैसे करेंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा, हमारा मन बुद्धि कैसे काम करेंगे। आत्म तत्व का आधार ये सर्वाधार है। वो आत्म तत्व जो है वो सभी का आधार है, सभी प्राणियों का आधार है और सभी प्राणी उसी के साथ जुड़ने के बाद इस व्यवहार ये व्यवहार करने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए आधार को पकड़ना,
समुंदर जो है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, समुद्र लहरों का आधार क्या है? समुंदर। लहरों में पानी कौन सा है? समुंदर का। तो समुंदर जो है वही लहरों के रूप में परिवर्तित हुआ है, बाकी एक ही चीज है। उसी प्रकार से ये जो है योग माया ने एक ही चीज को अनेक ढंग से प्रस्तुत करके और अपनी कलाकारी, है ना, अस्तित्व दर्शा दिया है। तो परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस ये चीज जो है यही बार बार भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं। वे प्रकृति में रहकर भी असंग रूप से रहते हैं और उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की स्थान से और भी तीखी हो जाती है और वे उसे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में रहकर भी उनके गुणों से मुक्त हैं। गुणमय जो है इसमें हमारा मतलब क्या कहना चाहिए? कोई संबंध नहीं है। न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान प्रकृतिस्थोपि असंसक्तो यथाखम सवितानिल। उदाहरण दे के बता रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वें अध्याय में, संसार से अगर विलग होना है तो असंग हो जाओ। और ये उस तत्वज्ञ महापुक्त महापुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और ना पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए, वे ना तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और ना बुरे काम करने वाले की निंदा। न वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसी को झड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते। ये जड़वत, ये जो शब्द है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो है ना, न कुर्यान न वदेत किंचिन न ध्यायेत साध्व साधु वा आत्मा रामो नया वृत्त्या विचरे जड़वन मुनि। क्या होता है ना, धीरे धीरे उसको व्यवहार में इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो अपने आत्मानंद में इतना मशगूल हो जाता है कि उसका यहाँ पर ध्यान नहीं रहता। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, है ना, और वो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और वो दरवाजा खोल देता है और आपको इशारे से बोल देता है अरे बैठ जाओ, है ना, अपन बैठ जाते हैं। उसका ध्यान आपकी तरफ, आपकी उसकी आंखें देखी लेकिन उसका ध्यान फोन की तरफ था, है ना। और फिर उसके बाद जब फोन खत्म होता है तो वो मतलब देखता है अरे आप कब आए, है ना, मैं फोन पे था, मुझे समझ में नहीं आया आप आए हैं। क्योंकि आप उसके लिए आदरणीय हैं लेकिन आपका उसने स्वागत नहीं किया, उसको बड़ा रंज होता है कि मैंने स्वागत नहीं किया। मेरा ध्यान कहीं और था, मैं फोन में बिजी था, मैं अपने काम में बिजी था, है ना। इस प्रकार से लोग बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब वो किसी उसका मन उसकी बुद्धि किसी और चीज में अगर फंसी हो तो फिर उसका व्यवहार की तरफ दुर्लक्ष्य हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं जड़वत विचरे जड़वन मुनि। ऐसा लगता है कि अरे ये क्या कैसा आदमी है ना, ये किस प्रकार का जीवन जीता है, ना ये सुखी होता है ना ये दुखी होता है। अब भगवान दत्त भगवान का साक्षात उदाहरण अपने सामने, यदु को उन्होंने उपदेश दिया, आपने 24 गुरुओं के बारे में बताया। आत्मा रामो नया वृत्या विचरे जड़वन मुनि। ये जो स्टेज है ये बहुत आखिरी की स्टेज है जहां तत्व के साथ उसका जुड़ाव 100% हो गया। और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं ये अवस्था अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए और चाहे कभी कोई दैवयोग से पूजा करने लगे, है ना। तो ये अपने अपन ने देख लिया था। और प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। यह तो वैसे ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला।
दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में, देखिए कितना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीलावतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्णादि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण ना करे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमको बाकी व्यवहार में, है ना, हमको मतलब क्या कहना चाहिए, दूसरे प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन भावना से हम अगर भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविकतया इन्हीं विषयों की चर्चा करने की इच्छा होती है। जब भी हम मतलब क्या कहना चाहिए मिले तो हम इन विषयों की चर्चा करेंगे। हमको इन विषयों के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है। लोग बोलते हैं क्या इनको मतलब संसार के और ये सब प्रपंच की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आते आते ही शुरू हो जाते हैं कृष्ण और ये सब जो है उसके बारे में बात करने लगते हैं। उन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। थोड़ी देर सुनते हैं और बाद में वो उठ के चले जाते हैं। इस जिन चीजों में दिलचस्पी होना, इसके बारे में चर्चा करने की इच्छा होना, इन चीजों को समझने की प्रेरणा होना, ये जो है ये ऐसे ही नहीं हुआ है। धीरे धीरे आपको संसार की सारी इच्छा, आकांक्षाएं, मनोकामनाएं, कामनाएं, है ना, ईषणाएं जो हैं उनसे धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। भगवान से जुड़ने का मतलब यह है कि भगवान के साथ जुड़ने के बाद संसार का टूटना, संसार से विलग होना स्वाभाविक है। तथा कथित ये जो संसार है, तथा कथित, मैं रिपीट कर रहा हूं, तथा कथित संसार शरीर सापेक्ष है। और परमात्मा से जुड़ने का मतलब, परमात्मा जो है वो आपको इस भान का हमेशा याद दिलवाएंगे कि बेटा ये शरीर जो है ये आज है, कल नहीं रहेगा। और जब शरीर नहीं रहेगा तो तथाकथित संसार का जो अस्तित्व है वो भी तुम्हारे लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर के डायमेंशन, विराट के डायमेंशन में ये खेल चल रहा है। अब तुम जब मेरे पास आए हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुमको ये तथाकथित संसार से अलग करके मेरे साथ जोड़ू। हम एक कदम चलते हैं तो परमात्मा चार कदम चलते हैं। इसलिए ये यहाँ पे जो बताने की कोशिश की है कि हमारे मेरे साथ जो जुड़ना है वो जुड़ना परमानेंट होना चाहिए। वहां पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आप कर्म करिए, जो भी आपके विहित कर्म है करिए, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। आप अभी जुड़ सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। और जुड़ना मतलब क्या है, जुड़ना मतलब आपको अपने मतलब क्या कहना चाहिए, व्यवहार के नियत कर्मों में, आपके जो विहित कर्म है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। वही कर्म जो है, वही कर्मों के बारे में आपका एटीट्यूड बदल दिया, आपकी सोच। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से मेरे परमात्मा करवा रहे हैं। हम लोग कंपनी में काम करते थे, है ना, मैं जॉब करता था, मैंने जॉब किया, मुझे महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती थी। मैंने जो कर्म किया वो कर्म किसके अकाउंट में जमा हो गया, कंपनी के अकाउंट में। कंपनी का अकाउंट आखिर साल के आखिर में बैलेंस शीट बनती थी, बैलेंस शीट में मेरा नाम कहाँ है। मेरा जो कर्म है वो कर्म का कंपनी को मैंने समर्पित कर दिया। उसके लिए मुझे कंपनी ने तनख्वाह दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। मैं, लोग क्या पूछते हैं आप कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो मैं गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा हूँ। तो कुल मिला के आपका जो सर्विस का जो काम है, ये सर्विस आप किसी को अपना कर्म समर्पित करते हैं। इसी प्रकार से आपको जो जन्म दिया है, आपके ऊपर ये जो 3 शरीरों का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने ये इन्वेस्टमेंट किया है, ये कर्म उसी के लिए समर्पित होने चाहिए। आपको ये कर्म जो है ये करने के लिए आपको ये जो सुविधाएं दी हैं, ये सुविधाएं ऐसे ही प्रदान नहीं की है। और मजे की बात, आपको ये सब सुविधा देके आपसे जो विहित कर्म करना है, आपको इसलिए जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से आपको वो कर्म करने ही पड़ेंगे। वैसी परिस्थिति बनेगी और वो कर्म आप ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। भीष्म पितामह चाहते तो बोल सकते थे कि दुर्योधन को कि भैया मैं तुमको समझा रहा हूं,
ये युद्ध मत करो। कहाँ आपस में भाई भाई लोग लड़ते हो, है ना? मैं तुम्हारे इस युद्ध में शामिल नहीं हूंगा। कौन सी मजबूरी थी? वो तो दुर्योधन जो था वो तो पितामह थे, उनकी कौन सी मजबूरी थी? ये मजबूरी जो मतलब बताया गया था कि मैं किसी भी हालत में हस्तिनापुर की रक्षा के लिए कटिबद्ध हूँ। तो पांडवों को हस्तिनापुर कहाँ चाहिए था? पांडवों को तो इंद्रप्रस्थ चाहिए था। हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण नहीं, इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ाई चल रही थी। तो जो आपने उनको दिया, उसी को जब दुर्योधन ने छीन लिया, तो फिर आपको उनको वापस लौटाना चाहिए। भीष्म पितामह चाहते तो अलग हो जाते। द्रोणाचार्य जो है वो बोलते कि भैया मैं तो गुरु हूं, दोनों को मैंने विद्या दी है, मैं एक शिष्य के साथ रहकर दूसरे शिष्य के साथ नहीं लड़ सकता। द्रोणाचार्य ने क्यों नहीं ऐसा किया? क्यों लड़ गए वहां पे? ये जो सारे राजा जो थे, जिनको दुर्योधन ने जोड़ के रखा था, क्या उनको मालूम नहीं था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है? कौरवों ने अन्याय किया है, पांडवों को अपने राज्य से वंचित किया है, क्यों लड़े दुर्योधन की तरफ से? ये नियति है। हम लोग सब अपनी अपनी नियति के साथ बंधे रहते हैं, और फिर उस प्रकार के कर्म हमसे करवाए जाते हैं, और फिर बाद में शरीर छोड़ के आगे की गति शुरू होती है। ये सारा का सारा व्यवहार और कर्म गति जो है, ये हमसे करवाया जा रहा है। बस ये भावना अगर है, तो जो करवाने वाला है उसके साथ दोस्ती करो। वो जो है वही आपका मालिक है, और वो जो है वो आपसे अगर करवा रहा है, तो उसको आप जाने बगैर कैसे शरीर से विलग हो सकते हैं? यहाँ रहते हुए, आप इसी शरीर में रहते हुए, वो जो आनंद है, वो जो परमानंद है, वो परमानंद का उपभोग करिए ना। इसीलिए मीराबाई बोलती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। बाकी सारे रिश्ते जो है वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन वो जो रिश्ता है वो तो परमानेंट है। दूसरों ना कोई, वो परमानेंट रिश्ता मैं मानती हूं, बाकी सारे रिश्ते मेरे लिए गौण हो गए हैं। ये जो भक्ति भावना है, ये जो पराभक्ति है, ये जो परमात्मा के साथ जुड़ा मतलब जुड़ने का काम है, ये होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से जो कितना भजन के लिए कितना समय देना है, वो क्या करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आप जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। अनेकता का भ्रम मतलब मैं अलग हूं, आप अलग हैं, हम लोग सब अलग अलग व्यक्ति हैं, हम लोग सब व्यवहार कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति को, है ना, एक ही व्यक्ति को कोई चाचा बुलाता है, कोई मामा बुलाता है, कोई पिता पापा जी बुलाता है, पिता पिता के नाम से देखता है, और उसके पिताजी जो है वो पुत्र के नाम से देखते हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रकार से उसको संबोधित करते हैं। व्यक्ति एक ही है। ये सापेक्षता है इसमें। इसलिए हम लोग जो अलग अलग हैं, ये अलग अलग होने का जो काम है, ये अलग अलग होने का काम प्रकृति ने बड़े सफाई के साथ किया है। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अलग हूं, है ना, मेरा शरीर अलग है। किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, वो व्यक्ति जो है उसको कैंसर हो गया, तो उसका कैंसर जो है उसकी तकलीफ है, दूसरे को नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है, दूसरे को नहीं हुआ है, वो उस कोरोना ग्रस्त की तकलीफ है। मदद करेंगे, लेकिन तकलीफ उसकी है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ऐसा आभास होता है कि भाई वो एक अलग व्यक्ति है, ये एक अलग व्यक्ति है, उसका अस्तित्व अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। वो भी अकेला आता है, वो भी अकेला जाता है, ये भी अकेला आता है, ये भी अकेला जाता है। ये आना जाना रहना, ये जो रियलिटी है, ये आत्म तत्व को एप्लीकेबल नहीं है। आत्म तत्व एक ही है सब में। और आत्म तत्व में जाने के बाद, आत्म तत्व में विलीन होने के बाद, फिर संसार है कहां? संसार जो है वो तो मृग मरीचिका थी, वो तो एक आभास था। नासतो विद्यते भावो, असत की सत्ता ही नहीं है। और नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत, और सत का अभाव नहीं है। तो सत हमेशा था, आज कल भी, और असत कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। एक डोरी है जिसके ऊपर मुझे सांप का आभास हो रहा है। जब डोरी का एहसास हो जाता है, तो वो डोरी में सांप था क्या? नहीं था। डोरी डोरी ही थी, उसके ऊपर सांप का सिर्फ आभास था। संसार का ये जो दिखना है, संसार का ये जो भास है, ये जो है, ये आप इसका अगर एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो पता चलता है कि ये कैसा है। ये शरीर सापेक्ष, काल सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष,
वस्तु व्यक्ति सापेक्ष, ये परिवर्तनशील है, इसलिए ये परमानेंट नहीं है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। तो ये बात अगर स्पष्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद हमें परमात्मा के साथ जुड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझे सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। धीरे धीरे फिर संसार की जड़ कटना शुरू होता है। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर ना कर सको, है ना, तो फिर क्या करो? तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? परमात्मा के लिए। ये भावना जो है, ये भावना, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, वैसे मैं परमात्मा के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा अस्तित्व उनका दिया हुआ है। ऐसी भावना होने में कितना टाइम लगता है। लेकिन आप देखिए लोगों का व्यवहार में उनकी भाषा कैसे रहती है। उनकी भाषा अहंकार ग्रस्त रहती है। मैंने कर्म किया है और मैं इसका फल चखूंगा। मैं इतना प्रभावशाली हूं, मैं इतना होशियार हूं, मैं इतना सुंदर हूं। आप देखिए मैं जो है वो मतलब व्यवहार को ड्राइव करता है। दिक्कत वहां पे है। इसलिए मेरी कथाएं, तो आपने पहली बात तो ये कर दी कि आपने मूल चीज को पकड़ लिया। मुझे सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम। अब आपका जो परमात्मा के साथ जुड़ाव है, इसको भगवान कृष्ण अपने ढंग से बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं और बड़ा सिंपल तरीका है। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। तो आपने कर्म के साथ अपना जो अटैचमेंट था, जब मैंने किया, ये भावना नहीं है, परमात्मा को अर्पण कर दिया मतलब परमात्मा मेरे से करवा रहे। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ सेवन करना चाहिए। चार पुरुषार्थ जो है ना, उसमें से तीन पुरुषार्थ धर्म, काम और अर्थ, ये बहिर्गामी है, ये बाहर संसार के लिए होते हैं। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष जो है, उसको यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है कि मोक्ष मतलब क्या। मोक्ष मतलब मेरे साथ परमानेंटली जुड़ने का एहसास। और वो जो है, इसलिए वो बोलते हैं मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त है मतलब क्या? वही मोक्ष है ना। आपका शरीर है लेकिन आप जीवन मुक्त हो गए तो आप मोक्ष का आनंद लूट रहे हैं। चारों पुरुषार्थ तो हो गए। देखिए, धर्म भी हो गया, अर्थ भी हो गया, काम भी हो गया और मोक्ष भी हो गया। एक सेंटेंस में भगवान कृष्ण ने बोल दिया मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। अगर इस भावना से अगर हम जीवन जीते हैं तो हमने चारों पुरुषार्थों को कर लिया। तो यह उद्धव जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। कई बार लोगों को काफी संदेह होता है, डाउट होता है कि जोशी जी ये जो है, ये मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए हमें बाकी तीन पुरुषार्थ जो है वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। स्वाभाविक है, प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। लेकिन करते समय भावना कैसी होनी चाहिए? मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। अगर यह हो गया तो फिर यही मोक्ष है। इसलिए याद रखिए, सही डेफिनेशन में मोक्ष को अगर समझना है तो फिर आपको संन्यास लेकर हिमालय जाने की जरूरत नहीं। आपको ये सारे के सारे व्यवहार करते हुए परमात्मा के साथ जो परमानंद है उसका भी आनंद मिल रहा है। आप हमेशा खुश हैं। जो भी कर्म किया अच्छा किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया। उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं है, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है। क्योंकि आपको ये बात पक्की समझ में आ गई है कि कर्म जो है ये गुण कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जो हूं ये गुण जो कर रहे हैं उसका सिर्फ साक्षी हूं। तो ये अभी जो अपना सत्संग चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मेरे अंदर जो गुण है और आपके अंदर जो गुण है वो दोनों का काम कर रहे हैं। तो फिर मैं अगर इस भावना से अगर ग्रस्त होता हूं कि मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, और इस प्रकार से अगर मुझे थोड़ा अहंकार हो जाता है तो जरूरी कहाँ है वो?
सारा काम तो गुण ही कर रहे हैं, सुनने का भी काम गुण कर रहे हैं, और मतलब वक्त जो है, जो मतलब मैं बोल रहा हूं, ये भी गुण कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा गुणमय है। मेरे अंदर जो बुद्धि है और आपके अंदर जो बुद्धि है, संवाद बुद्धि और बुद्धि के बीच में हो रहा है। शरीर तो सिर्फ निमित्त है। कुल मिला के गुणों के डायमेंशन में हम लोग सभी हैं, और जो भी हम व्यवहार करेंगे, सत्संग भी व्यवहार का ही हिस्सा है। लेकिन सत्संग जो है, वो सत्संग आपको परमात्मा तक ले जाने की ताकत रखता है ना। पिछले मतलब सत्र में, इतवार के सत्र में हमने सत्संग के बारे में आदि शंकराचार्य जी ने बोला था। बड़ा सुंदर, मतलब क्या कहना चाहिए, संस्कृत का श्लोक है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। जब सत्संग होता है तो फिर निस्संगता आ जाती है, मतलब संसार के साथ असंगता रहती है कि ठीक है, लेकिन उसके बारे में आसक्ति नहीं रहती। इसलिए निर्मोहत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। वो मोह जो है, कामना जो है, वो मोह और माया जो है, उससे फिर हम टूट जाते हैं। और फिर उसके बाद तो निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चलितत्व। फिर उसके बाद भगवत गीता के दूसरे चल हैं, और आप परमात्मा में अचल हैं। परमात्मा में अचल रूप से आपकी स्थिति हो गई। अब आपको कोई डिगा नहीं सकता। तो इधर निश्चल, उधर अचल, वो जो है, तो इसलिए यहां पर बोलते हैं कि निश्चल, निर्मोहत्वे निश्च, ये जो चार स्टेजेस हैं, इसमें आपने खुद मुक्ति का आनंद ले लिया। और बाकी इसको बहुत सिंपल ढंग से जो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अधोरेखित किया है, बस इसको समझ लीजिए। आपको चारों पुरुषार्थ का आनंद और चारों पुरुषार्थ करने का आपके मतलब आप में जो उत्साह है, वो सारे के सारे पुरुषार्थ भी हो गए और परमात्मा के साथ परमानेंटली जुड़ाव भी हो गया। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म काम और अर्थ का सेवन करे। मद व्यपाश्रय 18वें अध्याय भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ये जो युद्ध कर रहे हो ना, मेरा आश्रय लेके युद्ध करो, मेरा आश्रय पकड़ो। खुद का जो आश्रय है तुम्हारा, वो आश्रय बहुत कमजोर है। मेरा आश्रय पकड़ो, अहंकार को छोड़ दो, मेरा आश्रय पकड़ोगे तो फिर ये कोई भी कर्म जो है, ये कर्म तुमको बद्ध नहीं कर सकता। मेरे लिए ही ये सब करें। तो ये उद्धव जो ऐसा करता है, उससे मुझे अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती। देखिए, परमात्मा के साथ जुड़ने का जो आनंद है, जो प्रसाद है, वो अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। देखिए कितना सुंदर वर्णन। सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग इसलिए करना चाहिए कि बार बार उन चीजों के ऊपर जो मतलब आपका विचार मंथन होता है, इसलिए परमात्मा के प्रति भक्ति निर्माण होती है। यहाँ पर ये सब जब अपना जो चर्चा चल रही है, इसकी वजह से क्या होगा, आपको भगवान कृष्ण के प्रति एक आकर्षण, एक भक्ति, एक लगाव पैदा हो जाता है। और फिर भगवान कृष्ण के साथ आपका लगाव जो है, वो प्रगाढ़ होता है और वो भक्ति में परिवर्तित होता है। भगवान कृष्ण जब मतलब उस समय जब अवतार चल रहा था, जब वो वृंदावन में खेलते थे, गोप गोपिकाओं के साथ खेलते थे, नटखट थे, है ना, जो मतलब सीनियर लोग थे, उनको चिंता रहती थी कि भगवान कृष्ण के ऊपर इतने संकट क्यों आ रहे हैं, है ना। पूतना आके मारने की कोशिश की, अघासुर आके मारने की कोशिश किया, प्रलंबासुर मारने की कोशिश किया। सारे के सारी बुरी शक्तियां हमारे कृष्ण को क्यों परेशान कर रही है? इसलिए उनका प्रेम कैसा था? एक मातृवत पितृवत प्रेम था कि नहीं, हम मेरे कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। उनके जो सखा थे, उनका प्रेम कैसे था? वो मेरा सखा है ना। हम उनके साथ खेलते हैं, हम उनके साथ भोजन करते हैं, हम उनके साथ वनगमन करते हैं, वहां पे गौवे चराते हैं। देखिए कितना सरल भाव था। ये जो सरल भाव था परमात्मा के साथ जोड़ने का, ये उनको सौभाग्य मिला, क्योंकि उस समय उनका जन्म हुआ था। इसलिए वृंदावन का जो परिसर था, गोकुल वृंदावन का जो परिसर था, जहां पर भगवान की बात हुई थी, वो परिसर जो है, उसके प्रति लोगों के मन में आज भी बहुत श्रद्धा है। उस परिसर के लिए लोग दूर दूर से, विदेशों से भी आते हैं, और वहां पर आने के बाद गदगद हो जाते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ा था, सुना था, उनकी कथाओं को सुना था,
और बड़ी मतलब आस लगा के बैठे थे कि एक बार तो मैं वृंदावन मथुरा जाऊंगा, वृंदावन जाके मेरे कृष्ण भगवान की जो भूमि है उसके दर्शन करूंगा, और वहां पे आने के बाद गदगद हो जाते हैं। क्या ताकत होगी। इसलिए भक्ति जो है, भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है और मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। अभी तक अनुभव नहीं हुआ था ना, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान है या नहीं है। अगर हैं तो दिखते क्यों नहीं है। दिखने की प्रोसेस कितनी सिंपल है, देखिए। सत्संग करिए, सत्संग से मन निर्मल हो जाता है। मन के ऊपर जो मैल चढ़ता है वो मैल हमेशा धुलता रहता है। इसलिए सत्संग करिए। सत्संग से जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, भक्ति की प्राप्ति, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है। फिर वह अपने ढंग से परमात्मा की उपासना करके मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। परमात्मा तो है, उनके उनका सानिध्य वो तो हमेशा आपके साथ थे। आपने उनकी तरफ पलट के नहीं देखा। जो सिक्का होता है वो सिक्के के दो हिस्से हैं। जीवात्मा जो है वो डिनोमिनेशन का हिस्सा है, उससे व्यवहार होता है। वो जो है 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, उससे व्यवहार करने का काम होता है। लेकिन परमात्मा राजा मुद्रा जो है वो तो सब में कॉमन है। जब आप उस तरफ पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि ओ, एक ही आत्म तत्व सभी में व्याप्त होकर अलग अलग ढंग से उस व्यवहार को कर रहा है। शत्रुत्व करके भी व्यवहार कर रहा है। महाभारत युद्ध में राम मतलब क्या कहना चाहिए, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी वगैरह जो थे वो एक तरफ थे और इस तरफ पांडव थे। ये सारा का सारा युद्ध का मैदान जो है वो बाद में क्या हो गया, रक्त रंजित हो गया। लाशें बिछ गई, जबरदस्त लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो युद्ध में जो मरने वाले हैं, है ना, वो उस युद्ध का परिणाम, दुष्परिणाम है कि लोग मारे गए। लेकिन युद्ध करने वाले दोनों तरफ जो है, जो अलग अलग देश के लोग हों, अलग अलग समाज के लोग हों, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक ही आत्म तत्व इस प्रकार से अलग अलग भेद निर्माण करके, और ये सब ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ये परमात्मा की लीला है। यही मोह जो है, यही अहंकार जन्य जो है, इस प्रकार से व्यवहार आज भी है, पहले भी था और आगे भी चलता रहेगा। इस डायमेंशन को एक बार समझ गए, आप अच्छे से समझ गए, तो फिर उसके साथ आपका जुड़ाव जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि अहंकार के तथाकथित डायमेंशन में अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट कहां पर है, भक्ति की प्राप्ति सत्संग से, सत्संग होने के बाद भक्ति प्राप्त हो गई, उपासना की, और फिर वो जो सानिध्य है, जीवात्मा और परमात्मा का नित्य योग है, उसका अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व के बारे में जब आप अलर्ट हो जाते हैं, उस अस्तित्व के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, उसका बाद फिर अपना काम शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार, उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक मतलब वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त होता है। अब उद्धव जी बहुत मार्मिक प्रश्न पूछते हैं। भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि और श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकार स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। बड़े सुंदर ढंग से परमात्मा से एक अच्छा जबरदस्त तगड़ा प्रश्न मतलब उद्धव पूछते हैं। भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। समदर्शी, जो समदर्शी होता है वही तो पंडित है। इसलिए समदर्शी होता है क्योंकि उसको अलग अलग लोगों में अलग अलग लोगों के शरीर नहीं दिखते हैं, एक ही आत्म तत्व का मैनिफेस्टेशन दिखता है। वो समदर्शी होने की वजह से एक ही आत्म तत्व का दर्शन पूरी सृष्टि में करता है। इसलिए वो
उनकी उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती, वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है, संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है, किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। ये जो पॉइंट है पहले जो उन्होंने बोला था उसी को यहां पर भगवान कृष्ण रिपीट कर रहे हैं। अनीहो शांत स्थिरो मत शरणो मुनि, वो मेरे मेरे साथ वो जुड़ जाता है परमानेंटली। मत शरणो मुनि, स्थिरो मत शरणो मुनि, वह प्रमाद रहित गंभीर स्वरूप और धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। देखिए, जन्म मृत्यु तक उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। परमात्मा आपको उतनी शक्ति देते हैं, परमात्मा आपको उस प्रकार से आपकी बुद्धि को प्रेरित करते हैं कि ये जो मतलब सत्संग का जो काम है इसमें आप भी योगदान दे सकें। आज आप श्रवण कर रहे हैं, आज आप जो है जिन चीजों को श्रवण कर रहे हैं उसके ऊपर मनन और निधिध्यासन होगा, तो कल आप वक्ता हैं और श्रोता कोई और होगा। इस बात को कि हमने सिर्फ अपना ज्ञान, अपन ने जो सुना है वो अपने तक मत रखिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमको ये जो ज्ञान है, ये जो परमात्मा के साथ हमारा जो जुड़ना है, इसको फैलाना है आगे। इसलिए यहाँ पर जो भगवान कृष्ण ने हिंट दी है उसके साथ हमेशा मतलब बने रहिए। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। जब किसी को ठेस लग जाए, है ना, वो ठेस जो है वो लगी किसी दूसरे को है, लेकिन ये जो है ये उसके साथ जुड़ जाता है। किसी को अगर मदद लगती है तो ये उसको मदद करता है। ये जो स्वाभाविक उसका जो मतलब क्या कहना चाहिए, एक भावना है, वो भावना यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मित्रता का व्यवहार करता है और उसके हृदय में करुणा भरी होती है, मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। और ये सारी चीजें तो बड़ी मतलब आसान है, मुश्किल तो नहीं है इसमें, ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल है। आपके व्यवहार को आप अगर रिफाइंड कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। यही तो हमको भगवान कृष्ण चाहते हैं। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण उल्लंघन से और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारे यहाँ पर जो वेदों के विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, वेदों की ऋचाएं कंठस्थ थी, उसको मतलब एनालाइज कर सकते थे। उनको अहंकार था कि हम वेदों के प्रकांड विद्वान हैं और हम ही शास्त्रों को जानते हैं, बाकी और कोई जानता नहीं है। और उन्होंने शास्त्रों का अपने हिसाब से, है ना, अध्ययन करके अपने हिसाब से उसका अनुमोदन मतलब उसका इंटरप्रिटेशन किया और यहां पर गलती हो गई। भेदभाव शुरू हो गया, समाज जो है वो बढ़ता चला गया और उसका फायदा बाकी धर्मावलंबी जो थे उन्होंने उठाया। आज 135 करोड़ लोगों में आज क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी है, मतलब बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। कुल मिला के आपका जो प्रवाह था उसमें अभी और अनेक अनेक कलर आ गए हैं। आज हमें 135 करोड़ लोगों का भला करना है। हमारे लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने वाली व्यक्ति जो है वो एक, भाई हम हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। जनजाति के जो लोग हैं 35 करोड़ जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके बच्चे माइल न्यूट्रिशन रहे हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति संपन्न है, हमारे पास अगर दो पैसे हैं तो सही जगह आप उसका दान करिए ताकि इन लोगों का भी भला हो। सोचने के बाद तो बहुत सारी चीजें करने लायक हैं। और अगर भगवत गीता सही में अगर जीवन में उतारनी है
तो उस तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने जीवन में ऐसे काम भी शुरू कर दीजिएगा। आप अच्छी चीजों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। मेरे भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। उसके लिए फिर वेदों का जो विधि निषेध है, ये करो, ये मत करो, फलाना करो, ढिकाना करो, उससे वो ऊपर उड़ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, रामकृष्ण परमहंस जो थे, हम लोग ठाकुर भावधारा में बैठे हुए, ये लोग जो थे, ये उन सारे विधि निषेधों से ऊपर निकल गए थे। और इसलिए उनके विचारों में वो प्रखरता थी, उनके विचारों में वो स्पष्टता थी और जबरदस्त कॉन्फिडेंस था, आंखों में तेज था। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम समय में हिंदू धर्म का पूरे मतलब विश्व में प्रचार प्रसार करके दिखा दिया। इतने छोटी उम्र में 39 साल की तो उम्र थी जब उन्होंने मतलब यानी क्या कहना चाहिए देह छोड़ा, लेकिन उतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करके और वो उन्होंने विदा ली, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए क्या है ना, ये जो है, ये समझना और इसके साथ जुड़ना, ये जब एक वो तो नास्तिक थे, लेकिन ठाकुर जी के साथ जुड़ गए और वो कंफर्म्ड आस्तिक बन गए। कंफर्म्ड नास्तिक से कंफर्म्ड आस्तिक बन गए और फिर उसके बाद पलट कर नहीं देखा। जिन चीजों को उनके जेहन में ठाकुर जी ने उतारा, उनको श्रद्धा के साथ स्वीकार करके और उसका अनुभव करके अपने जीवन को उन्होंने मतलब क्या कहना चाहिए इतना अच्छा और इतना सुदृढ़ बना दिया कि वो एक बहुत बड़े मतलब क्या कहना चाहिए हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े आधार स्तंभ माने जाते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, उनको पढ़िए, जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, ये सारे के सारों का सही विवरण, सही उसका आकलन स्वामी विवेकानंद जी ने किया। देखिए कितना सुंदर विचार, और आज के लिए वो प्रासंगिक है। मैं कौन हूं, केवल मेरे ही लिए भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। नोट कर लीजिए, परमात्मा बड़े महान हैं, परमात्मा बहुत जबरदस्त हैं। उनको कितने लोग जानते थे? वृंदावन में जो थे वो बेचारे मतलब ग्वाल बालाएं थी, गोप गोपिकाएं थी, वो कहाँ जानती थी कि ये परब्रह्म परमात्मा का सगुण साकार अवतार है। वो तो उसके साथ घुले मिले थे, उसके साथ खेलना चाहते थे, उसके साथ समय बिताना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, अलग अलग ढंग से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते थे। ये जो अनन्य भक्ति थी, इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, आगे उदाहरण देंगे उद्धव को, जब वो बोलते हैं सत्संग की महिमा, उसमें बोलते हैं वो मेरे साथ जुड़ने वाले की लाइन देखो, उद्धव, हनुमान, जाम्बवान, दैत्य कुलोत्पन्न भक्त प्रहलाद, रावण का भाई विभीषण, ये कौन से पीएचडी किए हुए थे, कौन सा क्वालिफिकेशन था? वो ग्वाल बालाएं, वो तो बेचारी गांव में रहने वाली, कौन सी पढ़ाई लिखाई फॉर्मल एजुकेशन थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ स्वाभाविक प्रेम उनके साथ जुड़ जाते थे। ये सारे के सारे मेरी भक्ति की वजह से तर गए उद्धव। आगे बताएंगे जब वो पॉइंट आएगा, अच्छे ढंग से उसको समझ लीजिएगा। इसलिए भगवान ने बार बार यहाँ बोला है, मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचार भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। ये जो भक्ति है, ये भक्ति स्वाभाविक ढंग से हो सकती है। इसका मतलब क्या कहना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, इसका दिखावा नहीं होना चाहिए। वो जो भक्ति है वो स्वाभाविक भक्ति है, और ये स्वाभाविक भक्ति, मैं परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता हूँ, बाकी सारी चीजें जो है वो गौण है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उन्होंने वर्णनात्मक रूप से बताया है कि भाई हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों की सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए, वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ 4.5 लाख मंदिर होंगे करीब करीब, इसमें से बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसका जीर्णोद्धार जरूरी है, मंदिर में चढ़ावा ही नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसा विचार करके और ये जो पॉइंट डाला है,
सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़े बुहारे, लीपे पोते छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे करे, पूरे, है ना। अभिमान ना करे, दंभ ना करे, दिखावा, दंभ मतलब दिखावा, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगना लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। चलिए कोई बात नहीं, भगवान के यहाँ दिया लगाया, बिजली चली गई तो वो दीपक की रोशनी में, है ना, हम हमारे घर का काम कर सकते थे। आजकल तो खैर टॉर्च है, आजकल तो मोबाइल में भी मतलब लाइट की सुविधा है। तो बताने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को समर्पित भाव से अगर जीवन जीते हैं तो फिर उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, अपने काम में लगाना दूर ही, मुझे समर्पित प्रकाश से भी अपना काम न ले, किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु, ये दूसरे का मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि मैं परब्रह्म परमात्मा रूप से, सभी देवता मुझे रिपोर्ट करते हैं, इसलिए मेरा जो एक मतलब स्टेटस है, वो स्टेटस जो है वो स्टेटस अलग है। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे, ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। सुंदर और सिंपल ढंग से अपनी भक्ति कैसे की जाए, इसको भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और ये भक्ति का जो आगे मतलब वर्णन आने वाला है ना, ये बहुत सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने आएंगी। मूल तत्व यही है कि भगवान की भक्ति होना जरूरी है, भगवान के साथ प्रेम और भगवान के साथ जोड़ना जरूरी है। और आपको जैसा भी जिस रास्ते से आपको जोड़ने का मौका मिले, है ना, हमारे यहाँ भगवान राम की भक्ति करने वाले हैं, हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं। आप तो दोनों की भक्ति करिए, राम और कृष्ण, ठाकुर भाव धारा में क्या है, राम भी है और कृष्ण भी है, उस नाम में ही दोनों हैं। कुल मिला के देखा जाए तो परमात्मा के साथ जुड़ने के तरीके बहुत हैं। यहाँ पर स उदाहरण जुड़ने के लिए और फिर व्यवहार के उस समय के जो डायमेंशंस थे, उसको उसका आधार लेकर एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, भक्ति के पॉइंट पे लाके भगवान कृष्ण ने रख दिया और भक्ति को अब विशद करेंगे वो, कि कैसे भक्ति करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके लिए भक्ति के साथ, है ना, परमात्मा के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य है वो आपको मिल जाता है ना।